आप सभी मित्रों को अखिलेश सिंह का प्रणाम। आज आपका ये भाई मित्र आपसे अपने दिल की चंद बातें शेयर करने के लिए यहाँ फेसबुक के इस माध्यम का प्रयोग कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी पूरी बात सुनेंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। कवई राजनीति में न मेरी कभी रुचि थी, यहाँ तक कि मैं तो इसे गंदगी मानता था, और न ही मेरा कोई ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड था। सच कहूँ तो मैं राजनीति को वो गंदगी मानता था जिससे दूर रहना ही बेहतर था। मुझे अपनी राय तब बदलनी पड़ी जब गांव की राजनीति पर पूरी तरह से उन गिद्धों का कब्जा हो गया जो गरीब लोगों के हितार्थ आए हुए सरकारी धन का बंदरबाट करने को ही अपना राजनीतिक धर्म बना लिए। हमारे देश के सच्चे और प्रथम राजनीतिक गुरु, जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, चाणक्य, उन्होंने कहा है कि राजनीति में अच्छे लोगों का न आने से इसका परिणाम ये होता है कि बुरे लोग आप पर राज करना शुरू कर देते हैं या शासन करते हैं। जिस तरह से सरकारी विकास योजनाओं का मनमाने ढंग से प्रयोग होता रहा है, आप सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी ही रहे हैं। चाहे शौचालय निर्माण हो या आवास की बातें हों अथवा सोलर लाइट की बात हो, सभी में मानकों और पात्र लोगों की अनदेखी करके बस अपने लोगों को ही प्राथमिकता दी गई। कुछ कार्य तो ऐसे भी हुए जो हुए ही नहीं, अर्थात हवा हवाई हुए। किसी को उसकी सब्जी या बिरवाई की निगरानी करने के लिए सोलर लाइटें दी गई, भले ही गांव में बाकी गली मोहल्लों में अंधेरा छाया रहा हो। सार्वजनिक मार्ग, तिराहे, चौराहे, दिव्य स्थानों पर अंधेरा ही आज भी है। सरकारी कागजों में नालियों तथा ह्यूमन पाइप की छड़ी लग गई, जबकि आज भी गांव में आधे झगड़े नाली निकासी की हैं वैसे ही पड़े हुए हैं। कहीं किसी का फर्जी खेत समतलीकरण हुआ, कहीं सरकारी पोखरियों पर फर्जी पेड़ लगाए गए, वो भी कई कई बार। यहाँ तक कि कोरोना के भयंकर दौर से गुजरने के दौरान भी इस मद में भी घोटाले हुए। हजारों के बिल बन गए सैनिटाइजर छिड़काव के नाम पर। कितना छिड़काव हुआ ये तो आप भली बात ही जानते हैं। चक्रोड निर्माण में मिट्टी बस उतनी ही फेंकी गई जितनी कैमरे में दिख जाए, उनका काम चल जाए। मनरेगा के कार्यों में 5 दिन के काम को 8 दिन, 15 लोगों के काम को 25 लोगों का काम दिखाकर फाइल जमा करना या कागज़ जमा करना, ये आम बात है। सरकारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य होता है अंत्योदय, अर्थात गांव के अंतिम व्यक्ति का उदय, उसका आर्थिक सामाजिक उदय। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आज भी उन घरों में अंधेरा ही है। आज भी वो सरकारी आवास के लिए तरस रहे हैं, जबकि इन चीज़ों का मजा प्रधान के अन्य प्रतिनिधियों के हिस्से में ही जाता रहा है। विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन, विकलांग लोगों के लिए कोई मदद हो या लोगों की कोई अन्य समस्याएं जो ब्लॉक से संबंधित हो, इन सब के लिए लोग स्वयं प्रयास करके अपना कीमती समय और पैसा नुकसान करके किसी अन्य माध्यम से पूरा करते रहे हैं। बातें तो बहुत सी हैं जो आप लोगों से करनी है, आप लोगों से जो अब रूबरू होकर ही पूरी बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरे कहने का भावार्थ था या सारांश यही है कि अपने निजी संबंधों, जातिगत विचारों एवं गुटबाजी से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायत चुनाव सर पे है। ऐसे में मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रत्याशी चुनते समय कुछ प्राथमिकताओं का जरूर निर्धारित कर लें। जैसे प्रत्याशी का चरित्र सही हो, प्रत्याशी शिक्षित और ईमानदार होना चाहिए, प्रत्याशी सरल और सुलभ हो जिससे आपकी पहुंच आसान हो उस तक, प्रत्याशी जागरूक और संवेदनशील हो, लोगों की भावनाओं को समझे, प्रत्याशी वैसा हो जिस पर आपका दिल यकीन करे। दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए, बहुत नुकसान करता है कहीं राजनीति में, गांव के लिए भी यही भला होगा। प्रत्याशी सरकारी योजनाओं को गांव में लाने और उन्हें बिना भेदभाव के क्रियान्वित करने की क्षमता रखता हो। प्रत्याशी लोगों को साथ लेकर चलने वाला हो, लोगों को जोड़ने वाला हो, गंदी राजनीति और घटिया पंचायती द्वारा लोगों को
तोड़ने वाला ना हो, लड़ाने वाला ना हो। और सबसे बड़ी बात, आपका प्रधान आपकी पहचान होता है। क्या आप चाहेंगे अपनी एक घटिया पहचान किसी को देना? आप खाना खाते हैं सोचकर, कपड़ा पहनते हैं सोचकर, कुछ पीते हैं तो सोचकर, फिर एक प्रधान चुनते वक्त आप क्यों नहीं सोचते हैं? सोचना चाहिए। सब कुछ सोच समझ कर करते हैं तो प्रधान का चुनाव भी खूब सोच समझ कर करिए और एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य निभाइए। गद्दी राजनीति करने वालों को एक तगड़ा जवाब दीजिए कि अब ये नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात, लोग आपको लालच देंगे, लुभावने वादे करेंगे। वैसे भी लोग वादे करेंगे जिन्होंने सत्ता के मद में आपसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की होगी, मगर आपको अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना है। अंत में मैं ये कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ही वोट करें। मुझसे कोई बेहतर दिखे, आप बेशक आप उसे ही वोट करें, मगर जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, उनको अपने मानकों पर ज़रूर परखें। अगर वो आपके मानकों पर सही और खरा बैठते हैं तो आप उन्हें वोट करें, सपोर्ट करें और पूरे दिलो जान से सपोर्ट करें। क्योंकि कोई आदमी जो आपके लिए एक कदम बढ़ा रहा है आगे, अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता हूँ।